composite slab consists of two materials having coefficient of thermal conductivity K and 2K, thickness X and 4X respectively। तो आपने क्या किया, एक कंपोजिट स्लैब बनाया। मान लीजिए कि ये पहली स्लैब है और ये दूसरी स्लैब है। जैसा डेटा दिया, पहले की थर्मल कंडक्टिविटी K है, अलबत्ता दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी 2K के बराबर है। थिकनेस दिया, पहले की थिकनेस X और दूसरे की है 4X। ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सर्फेसेस ऑफ द कंपोजिट स्लैब, तो आउटर सर्फेसेस, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए T2 है और यहाँ का टेम्परेचर T1 है और T2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हीट कुछ इस अंदाज में लेफ्ट से राइट की तरफ कंडक्ट करने वाली है, फ्लो करने वाली है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दिया है, जिसे हम थर्मल करंट भी कहते हैं, थ्रू द स्लैब इन अ स्टेडी स्टेट इज A T2 minus T1 upon X into F, वेयर F इज इक्वल टू, तो आपको ये F की वैल्यू मालूम करना है। इक्वेशन में लिख लेता हूँ। उसने कहा है थर्मल करंट यानी कैपिटल H बराबर कितना, A अंडर द ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन X टाइम्स ऑफ F। ये F की वैल्यू हम लोग मालूम करना चाहते हैं। ओके, तो देखो, जब हीट कंडक्शन का, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आए तो उसको हीट ट्रांसफर का मत समझो, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का समझो। जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हीट फ्लो होती है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो हुई उसे हम हीट करंट यानी H का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन की यानी करंट के फ्लो होने का रीजन वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और हीट के फ्लो होने का रीजन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, उसी तरीके से यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस होगा। यानी ये पहला स्लैब, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया। अगर ये कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में आ जाएंगे, इनसे इक्वल अमाउंट की हीट फ्लो करने वाली है। इसलिए मैं पहले के रेजिस्टेंस को R1 नाम देता हूँ और दूसरे के रेजिस्टेंस को R2 नाम देता हूँ। बेहतर ये है कि हम यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लें। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, उसी तरीके से हीट ट्रांसफर में है। कितना होगा अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम वहां लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और R का फॉर्मूला क्या है, वहां फॉर्मूला होता था रो L डिवाइडेड बाय A, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा L1 अपॉन पहले की थर्मल कंडक्टिविटी K1 और पहले का एरिया A, उसी तरीके से दूसरे की थिकनेस या लेंथ L2, थर्मल कंडक्टिविटी K2 और एरिया A। सीरीज में एरिया सेम ही होता है। ओके, अगर हम R इक्विवेलेंट के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले स्लैब की थिकनेस X है, तो यहाँ पर आ जाएगा X अपॉन K1 टाइम्स ऑफ A, और K1 उसने दिया हुआ है, K1 कितना है, K1 K के बराबर है, पहले स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी K1 के बराबर। सिमिलरली दूसरे स्लैब के ताल्लुक से सोचे तो हम लिख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 4x, अलबत्ता थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 4k, है ना, सॉरी 2k के बराबर, थर्मल कंडक्टिविटी 2k के बराबर है, लेकिन थिकनेस जो है उसकी, वो थिकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 4x के बराबर है, तो यहाँ 2k और एरिया A के बराबर। इसको मैं और एक बार लिख लेता हूँ, यानी R इक्विवेलेंट बन जाएगा पहले का लेंथ x, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया A, दूसरे वाले का थिकनेस 4x, थर्मल कंडक्टिविटी 2k और एरिया A। ठीक है, यहाँ का 2 यहाँ के 2 को कैंसिल करेगा, इक्वेशन में बचा x अपॉन के ए प्लस 2x अपॉन के ए, x अपॉन के ए प्लस 2x अपॉन के ए। यहाँ से पता चला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3x अपॉन के ए। R इक्विवेलेंट बन गया 3x अपॉन के ए। ये वैल्यू हमको रेजिस्टेंस की मिल गई, लेकिन हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम मालूम तो करंट करना चाहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाई R होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हीट करंट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू डेल्टा T बाई R होता है ना। डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस, यानी लिखा जा सकता है H इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1, और अभी हमने निकाला हीट रेजिस्टेंस कितना है 3x अपॉन के ए। ये के ए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर, यानी इक्वेशन बनेगी के ए अंडर द ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन 3x। ठीक है, यहां से हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको कंपेयर करना है के ए T2 माइनस T1 अपॉन x के साथ, तो T2 माइनस T1 a और नीचे का x अगर हम कैंसिल कर ले तो हमको पता चला कि f की जगह पर कितना है, f की जगह पर है 1/3, सो आंसर शुड बी f की जगह पर 1/3, सो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, f की जगह पर 1/3 आया। समझा?